हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही हो। आप सभी बच्चे जिन्होंने DECE 2026 का एग्जाम दिया था, अब आप सभी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है। आप सभी बच्चों को करना क्या है, यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीपी पटना 13 में किस रैंक के ऊपर कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपकी रैंक कहां तक होनी चाहिए जिससे आपको ये ब्रांच मिल सकती है। एनजीपी पटना 13 बहुत ही आप देख सकते हैं अच्छा कॉलेज है। लास्ट टाइम पर 2025 में जिस बच्चे का रैंक 1 आया था उस बच्चे ने भी या उस बच्चों को भी फर्स्ट काउंसलिंग में यही कॉलेज मिला था, सिविल इंजीनियरिंग में। अब मैं यहाँ पर ये शायद आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एनजीपी पटना 13 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यूआर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की जो रैंक गई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 से लेकर रैंक 19 तक, यानी कि अगर आप अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, यूआर कैटेगरी में है, तो आपकी रैंक जो है लगभग 20 है, लेकिन ये फर्स्ट राउंड का है। तो अगर आपका रैंक लगभग 40 तक आ रहा होगा ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एनजीपी पटना 13 मिल जाएगा। अब आप एक चीज को समझ लीजिएगा, ये एलई यानी लेटरल एंट्री वालों का रैंक है। ये जो 10th पास पे पीई वाली कैटेगरी होती है उसका रैंक नहीं है। जो बच्चे 12th या आईटीआई करके डीईसीई एलई एग्जाम देते हैं और उसके बाद में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के माध्यम से थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उनकी रैंक। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कमेंट करेंगे नहीं सर ये रैंक तो गलत है, या ये रैंक वैसी है, या ये रैंक ऐसी है, क्योंकि वो देखते नहीं है कि किस चीज की रैंक बताई जा रही है। इसलिए ध्यान से जान लेना, वो बच्चे जिन्होंने डीईसीई एलई का एग्जाम दिया होगा, थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, उनकी रैंक मैं बता रहा हूं। 10th वालों की रैंक भी बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां पर आप देखिए, अगर आपकी रैंक 40 तक आ रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में। अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से है, आरसीजी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से, डीक्यू कैटेगरी से है और बीसी कैटेगरी से है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो क्लोजिंग रैंक आ रही है, एससी में आ रही है 5, आरसीजी में आ रही है 18, ईबीसी में आ रही है 8, डीक्यू में आ रही है 1, और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं बीसी में आ रही है 11। ये जो रैंक है ना, ये कैटेगरी रैंक है, ये आपके पास में यूआर रैंक नहीं है। लेकिन ये जो रैंक है ना, ये आपके पास में यूआर रैंक, मतलब जैसे यहां पर लिखा हुआ रैंक 1, तो आप सोच रहे होंगे सर ये रैंक 1 और ये रैंक 1 सेम है। नहीं, ये डीक्यू कैटेगरी का रैंक 1 है, ये यूआर कैटेगरी का रैंक 1 है। सो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रैंक जो है वो 40 तक आ रही है, किसके अंदर दोस्त, किसके अंदर, यूआर कैटेगरी में, तो आपका एडमिशन यहां पर हो सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी में है तो आपकी रैंक, अगर ध्यान से देखिएगा, आपकी रैंक अगर 10 तक आ रही है ना, 10 तक, एससी कैटेगरी में 10 तक, तो आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। यूआर नहीं बोल रहा हूं, एससी कैटेगरी की। सर यार एससी कैटेगरी की 10 तक ही, देखो टॉप कॉलेज है, जो भी शुरू के बच्चे होंगे वो इसको भरेंगे, और शुरू के बच्चों को पहली बार में जब ये अलॉट हो जाता है ना, वो फिर काउंसलिंग नहीं करते हैं, वो अपनी सीट फिक्स कर लेते हैं। 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। आरसीजी कैटेगरी में आप देखिए, एक ही सीट थी, 18 रैंक पे ली थी। अब हो सकता है कि रैंक 4 वाला इंटरेस्ट दिखा दे और रैंक 4 पर भी खत्म हो जाए, हो सकता है रैंक 20 वाला इंटरेस्ट दिखाए तो रैंक 20 पर ये खत्म हो जाए, तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल है। पर हाँ, अगर आप टॉप 20 में है आरसीजी कैटेगरी में तो आप फाइट कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में आप देखिए 7 और 8 ने इंटरेस्ट ले लिया, 10 रैंक पर ये भी खत्म हो जाएगा। सेम अगर मैं बात कर रहा हूं डीक्यू कैटेगरी में, तो रैंक 1 वाले ने ही इस पर बाजी मार ली है, लेकिन 5 रैंक तक आप इसमें फाइट कर सकते हो। बीसी कैटेगरी में 10 और 11, मतलब आप मान के चलिए लगभग 12 रैंक तक आप इसके अंदर फाइट कर सकते हो। ये कैटेगरी रैंक सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग है एनजीपी पटना का 13 सिविल। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, सीएससी में देखिए रैंक 13 से लेके 71 तक ये गया है। तो अगर आप रैंक लगभग 90 टू 100 के आसपास आ रही है यूआर कैटेगरी के रैंक, तो आप इसमें फाइट कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा सकते हो। एससी कैटेगरी में 119 रैंक पर ये जा रहा है, तो 150 रैंक तक आप इसमें फाइट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 17 एक ही रैंक है, लेकिन ये एक रैंक वाला जो मामला होता है ना, ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि शुरू के टॉप 10 वाले बच्चे ने इंटरेस्ट दिखा दिया तो उसको मिल जाएगी,
टॉप 20 वाले ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसको मिल जाएगी। तो आप 20 रैंक तक आप इसमें फाइट कर सकते हो। ईबीसी के अंदर भी आप 40 रैंक तक फाइट कर सकते हो। और अगर आप डीक्यू कैटेगरी की बात करें तो देखिए मैंने यहां पर भी आप लोगों के लिए रैंक 5 ही बोला है, यहां पर भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, रैंक 8 तक अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना इनका यूआर रैंक बहुत ज्यादा है। यूआर रैंक इन बच्चों का ट्रिपल डिजिट, 4-4 डिजिट में भी होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर लास्ट जो बीसी आ रहा है आपके पास में वो 110 पर खत्म हो रहा है, तो 140 तक आप लोग क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो सीएससी डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो सिविल की डिमांड ज्यादा है, सीएससी की लिटिल बिट कम है, पर ओवरऑल अगर आप सीएससी देखोगे ना तो उन सब में एनजीपी पटना 13 की सीएससी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। इलेक्ट्रिकल में देखिए यूआर कैटेगरी 117 पे खत्म हो रहा है, तो आप लगभग ये मान के चल सकते हो कि 190 तक आप जा सकते हो। सर 117 से 190? अरे बेटा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट में यहां पर आपको बता रहा हूं, उसके बाद में आपके पास सेकंड राउंड भी होता है, मतलब फाइनल जो स्पॉट राउंड होता है ना उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उसका प्रिडिक्शन नहीं होता है। पर हाँ फर्स्ट सेकंड राउंड तक आप देख सकते हो कि 190 तक सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाएगी। सेम अगर एससी कैटेगरी में देखोगे तो ये 52 तक आ रहा है। सेकंड कैटेगरी में अगर आप सेकंड राउंड में आप जाओगे तो ये 80 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस जो है 31 रैंक तक जा रहा है, सेकंड राउंड में ये 50 तक जा सकता है। ईबीसी के अंदर ये 85 तक जा रहा है, सेकंड राउंड में ये 110 तक जा सकता है। डीक्यू का अंदर कुछ बोला नहीं जा सकता, फिर भी आप सेफ एंड 20 तक मान सकते हो। बीसी के अंदर 47 दिया गया, एक ही सीट है, तो आप ज्यादा उम्मीद मत रखो 55 रैंक तक। ये कैटेगरी रैंक है दोस्त, इनका यूआर रैंक ज्यादा होता है। कैटेगरी रैंक है और ये यूआर रैंक है, तो ये थोड़ा सा समझना। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा भी कैटेगरी रैंक यूआर रैंक कैसे देख रहे हो आप, लेकिन अभी के लिए आप ये चीज माइंड में रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो देखिए 971 तक ये गया है, तो अगर आप टॉप 1000 में आ रहे हैं ना यूआर में तो भी आप इस सीट के लिए फाइट कर सकते हो। लेकिन ये आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको डबल ई में जाना है, ईसी में जाना है, सिविल में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, सीएससी में जाना है। ये डिसीजन बहुत जरूरी है, अगर ये डिसीजन आप नहीं ले पाओगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 153 पे खत्म हो रहा है, तो लगभग आप मान के चल सकते हो एससी कैटेगरी के अंदर 180 रैंक तक ये चीजें जाने वाली है। आरसीजी के अंदर आप देखिए 291, कुछ नहीं बोल सकते हैं, एक सीट है तो 400 रैंक तक भी चला जाता है कभी कभार। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करेंगे तो 166 है, तो ईडब्ल्यूएस में आप 250 तक मान सकते हो, सेकंड राउंड तक चला जाएगा ये। ईबीसी में देखिए 643 तक गया तो ये 750 तक जा सकता है सेकंड राउंड में। और बीसी के अंदर आप देखिए 481 तक गया तो ये 550 तक जा सकता है सेकंड राउंड के अंदर। ये सारी की सारी कैटेगरी की रैंक है और ये यूआर की रैंक। बार बार मैं आपको बता रहा हूं रैंक जानना बहुत जरूरी है कि किस रैंक की यहां पर चर्चा हो रही है। अब देखिए यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूआर के अंदर 235 तक ये गया है और ये जाता है, मतलब आप 300 तक ही मान सकते हो। अगर यूआर आपका आ रहा है तो आप इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टारगेट कर सकते हो। वही अगर आप कैटेगरी से एससी से तो 38 पर ये खत्म हो रहा है, सेकंड राउंड में ये 60 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 30 पर ये खत्म हो गया, ये 50 तक आप मान के चलो सेकंड राउंड में, इससे ज्यादा नहीं। ईबीसी 138 है, 170 तक आप मान के चलो, इससे ज्यादा नहीं। बीसी की बात करूंगा 102, बीसी खत्म हो रहा है, आप 130 के ऊपर जाने की मत सोचिए, क्योंकि देखिए एक एक सीट ही है। मतलब सोचो कि अगर 58 बीसी रैंक वाले ने इंटरेस्ट दिखा दिया तो 58 पर ही खत्म हो जाएगा ये। लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि कहां तक का बच्चा ये सोच सकता है कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो ऑटोमोबाइल है, अगर उस ब्रांच को आप लोगे ना तो 1735 तक, इस तरह की ब्रांचेस की जो यूआर रैंक होती है ना वो बहुत ज्यादा तक जाती है। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि इस तरह की ब्रांचेस का आगे क्या फ्यूचर है। आप जब किसी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं कि सर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, मुझे ऑटोमोबाइल में जाना है, तो ऑटोमोबाइल में आप जा रहे हैं तो आप पहले सोचिए कि आपका फ्यूचर क्या है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आप बैठ नहीं पाते हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में तो सीट्स बहुत लिमिटेड होती है इसकी। अगर आपका थॉट है कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है तो एक अलग कहानी है। अदरवाइज इस तरह की स्पेशलाइजेशन को लेने से पहले 4 बार आप सोच लीजिएगा। इसी वजह से इसकी सीट जो है बहुत आगे की रैंक तक चली जाती है। तो अभी भी आप मान सकते हो 2000 तक चला जाएगा ये यूआर। वही अगर मैं बात करूं एससी के अंदर तो आप देखिए 241 पर, एक ही सीट है, 241 पर खत्म हो रही है। कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसका, 400 तक भी जा सकता है सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस 275 तक जा सकता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, 500 तक जा सकता है ये सेकंड राउंड में। डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि लिमिटेड सीट है। ईबीसी 814 तक जा रहा है, 1200 तक भी जा सकता है। बीसी की बात करूंगा 812 तक जा रहा है, मान के चलिए कि आप ये भी आपके लिए 1200 तक जा सकता है। क्लियर है? तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर रैंक वाइज एनालिसिस चल रहा है, मतलब किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ये सारा जो एनालिसिस है दोस्त, ये एनालिसिस है आपका किसका, एनजीपी पटना 13 का।
आपको जिनको ये डाउट है कि किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो एनजीपी पटना 13 का जो मुद्दा है वो क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, कोर के लिए फाइट कर रहे हो तो बहुत अच्छी रैंक चाहिए होगी। पर अगर आप कोर के लिए नहीं जा रहे हो, सीएससी भी कोर में माना जा रहा है यहां पर, क्योंकि सीएससी के लिए भी अच्छी रैंक चाहिए, पर अगर आप ईसी के लिए जा रहे हो या फिर ऑटोमोबाइल के लिए जा रहे हो या फिर कुछ इस तरह के स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो, तो वहां पर कम रैंक में भी यहां पर काम हो रहा है। वो बच्चे जिन्होंने डीईसी एलई का एग्जाम दिया है, वो चाहते हैं कि मैं किसी और कॉलेज के बारे में भी एनालिसिस लेके आऊं, तो उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक नहीं किया है, देखिए एग्जाम देना अच्छी बात है। अब एग्जाम देने के बाद में जो मार्क्स आ रहे हैं, उन मार्क्स को लेकर, उन कैटेगरी या यूआर रैंक को लेकर एक बेस्ट कॉलेज तक पहुंचना है, इसके बीच में काउंसलिंग आएगी आपके। काउंसलिंग अगर आपने सही से की है तो आप कम मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज के साथ जा सकते हैं। हमारी टीम पिछले सालों से, कई सालों से बीसीसी, बीसीसीएलई, डीईसीएलई, डीसीसी सबकी काउंसलिंग करवा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारी टीम के साथ काउंसलिंग करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको आपका काउंसलिंग स्लॉट बुक करना होगा। सिर्फ 100 स्लॉट हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो काउंसलिंग करने का स्लॉट आएगा ना, जैसे 3 से 4 दिन वो देगा, 3 से 4 दिन के अंदर हम इससे ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करें, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर कॉल करना 7014639318 के ऊपर, और अपना काउंसलिंग स्लॉट मात्र 399 रुपए में बुक करा सकते हैं। 399 रुपए भी इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग करेंगे तो हमें भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी काउंसलिंग करेंगे। जब आप साइबर कैफे वगैरह जाएंगे तो वो भी आपसे चार्ज लेंगे। उनको कोई आइडिया नहीं है कि डीईसीएलई एग्जाम क्या है, कौन सा कॉलेज क्या है, किसकी कट ऑफ क्या जा रही है, कोई आइडिया नहीं है। वो रैंडमली भर के आपको दे देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, बेस्ट मार्क्स, बेस्ट रैंक लाकर भी कॉलेज नहीं मिल पाता। बहुत सारे बच्चों को अच्छा रैंक मिलता है पर ब्रांच अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि काउंसलिंग सही नहीं किया। तो हमारी टीम क्या करती है, आपके स्कोर कार्ड, आपके रैंक कार्ड के बेसिस पर बेस्ट कॉलेज आपको दिलवाने का पूरा ट्राई करती है। तो आपका ये जो फीस है काउंसलिंग के लिए हम लोग लेते हैं, तो आपको अगर स्लॉट बुक करना है तो आप इस नंबर पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। 100 के बाद में 50 स्लॉट हम और बनाते हैं, लेकिन उसकी जो फीस रहती है वो 599 रुपए रहती है। तो आप कोशिश कीजिए इसी 100 स्लॉट के अंदर अंदर आप अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करवा लीजिए। लगभग 72 आवर्स के आसपास ये सारी सीट फुल हो जाएगी, तो उससे पहले पहले आप लोग करवा लीजिएगा। इसके अलावा जैसे ही आप एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट दे देंगे, एग्जामिनेशन तो आपने लगभग दे दिया है, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग चालू होगी। काउंसलिंग होने के बाद में आपको कॉलेज मिल जाएगा और आप अपने थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई चालू करेंगे। जब आप थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई चालू करेंगे तो जो इजी प्रैप एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाला उत्कर्ष बैच, एक ऐसा बैच जो डेडिकेटेड आपके डिप्लोमा सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। क्योंकि जो बीटेक का बच्चा होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ता है, और डिप्लोमा का बच्चा होता है ना वो थोड़ा सा बेसिक से चीजें पढ़ना पसंद करता है। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड बैच बना रखा है उत्कर्ष बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्लासेस जो होगी वो एक्सपर्ट के द्वारा ली जाएगी। रेगुलर डाउट सेशन होगा, वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट का एक्सेस मिलेगा, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा। करना क्या होगा इसके लिए, इजी प्रैप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर इस नंबर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये जो थर्ड सेमेस्टर का बैच होगा अभी ऑफर में आपको 1999 रुपए में मिलेगा। सर सोचिए, मैंने अभी आपका बैच ले लिया सिविल इंजीनियरिंग का और मुझे मिल गया इलेक्ट्रिकल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बैच को सिविल टू इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट करवा सकते हैं। आपको पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया, मतलब कोई भी आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से कोई सा भी एक बैच ले लो, और उसके बाद में जो भी आपको काउंसलिंग के बाद में ब्रांच मिलती है उस बैच को उसमें शिफ्ट करवा लो। आप थर्ड प्लस फोर्थ ले सकते हैं। वैसे ये बैच 2999 का मिलता है, पर अभी 1999 रुपए का है। थर्ड प्लस फोर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये बैच आपका 4999 रुपए का होता है, पर वो बच्चे जो अभी इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे उनको ये 3199 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। सर अगेन अभी तो हमें कॉलेज ही नहीं मिला, ब्रांच ही नहीं मिली, तो आप किसी भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई से भी ब्रांच में जाके एक बार एनरोलमेंट कर लीजिए ऑफर फी के अंदर। फिर जैसे ही आपको जो रियल ब्रांच मिलेगा आपका बैच जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अभी ऑफर होता है तो ऑफर में आप बेनिफिट उठा सकते हैं और सही और अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले सभी कॉलेज की सारी जानकारी, काउंसलिंग की सारी जानकारी और आपके सेमेस्टर एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।